एक बड़ा भाई होना हर व्यक्ति के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि वह एक साथ पिता, दोस्त और भाई इन तीनों रिश्तों को निभाना वह भली भांति जानता है। भाई से अगर बंटवारा करना भी है ना, तो संपत्ति में बंटवारा करने से बचिए। बांटना है तो भाई की विपत्ति में बंटवारा करिए। बड़ी सूक्ष्म बात ध्यान से सुनिए। लोग अपने बच्चे के लिए भाई से बेईमानी करते हैं। मेरा प्रश्न है, बच्चा पहले आया कि भाई? जब हम उसकी सगे नहीं हो पा रहे हैं तो इन बच्चों की क्या भरोसा। ये दो भाई आशीष और मोहन की कहानी है। दोनों भाई बचपन से बहुत प्रेम से रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों जवान हुए। एक भाई को शादी हो गई। थोड़े दिन के बाद माता पिता बीमार पड़ने लगे। पिता ने दोनों भाई को बुलाकर सारे जमीन को दो हिस्सों में दोनों भाई को आधा आधा नाम कर दिया। कुछ दिनों के बाद माता पिता की मृत्यु हो जाती है। दोनों भाई अपना अपना खेती करते हैं। फसल पक जाती है। मजदूरों से फसल कटवा कर अनाज सारे बोरी में भर देते हैं। दोनों भाई का खेत एक साइड में ही पड़ते हैं एक दूसरे के। जब सारी बोरी भर जाते हैं अनाज से, आशीष घर चले जाते हैं खाना खाने। मोहन खेत में ही रहता है। मोहन मजदूर से कहता है, मेरा 10 बोरी अनाज मेरे बड़े भाई के बोरी में दे दो। मजदूर ने बोला, आप दोनों भाई तो अलग अलग हैं, तो 10 बोरी उसको क्यों अपना अनाज दे रहे हैं? छोटा भाई मोहन ने बोला, बड़े भाई को शादी हो चुका है, 2 बच्चे हैं, उसके खर्च ज्यादा होता है। मेरा तो कुछ भी खर्चा नहीं है, इसलिए उसमें से 10 बोरी अनाज बड़े भाई के बोरी में मिला दो और जो बचा हुआ जो बोरी है उसी शहर भेज दो। मजदूर ने बोला, ठीक है। यह कहकर मोहन अपने घर चला गया। कुछ ही देर के बाद आशीष फिर से खेत पर आता है और अपने मजदूर से बोलता है, सुनो भैया, इसमें से 15 बोरी उठाकर मोहन के बोरी में दे दो, क्योंकि मेरा खर्च उतना नहीं है। मेरा पत्नी भी कमाती है, उसका पढ़ाई लिखाई का खर्चा ज्यादा होता है, इसलिए उसमें से 15 बोरी उठाकर मोहन की बोरी में डाल दो और शहर भेज दो। और किसी को कुछ पता नहीं चला 10 बोरी मैंने दिया कि 15 बोरी मैंने दिया। जो प्रेम है आज के समय में, हर एक भाई अगर मोहन आशीष जैसा हो जाए तो कितना घर टूटने से बच जाएगा। जीवन में कभी भी अपने भाई से गद्दारी नहीं करना। एक कहावत है, घी कहाँ गिरा है तो दाल में, और दाल किसका है, मेरा और भाई का। इसमें घबराना नहीं। 2 फीट उसको ज्यादा मिल गया या 2 फीट हमें कम मिला, अपनों को ही ज्यादा या कम मिला है, किसी दूसरों को तो नहीं। क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? याद रखना, घर का फैसला अगर तीसरा व्यक्ति आकर करता है तो उस घर का सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता, और जिस घर का फैसला आपस में बैठकर करते हैं उस घर को खुशहाल होने से कोई नहीं रोक सकता। यह शब्द भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहे। ये छोटी सी कहानी था। अगर इसमें से कुछ शब्द आपको अच्छे लगे होंगे तो आप जरूर एक्सेप्ट करिएगा, अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करिएगा। कि इस भाग दौड़ की दुनिया में लोग काफी तनाव में रहते हैं। कई बार ऐसे मुश्किलें आ जाते हैं जीवन में कि कुछ हम गलत कदम उठा लेते हैं और हर दिन की दिनचर्या में कुछ न कुछ घटित होता है। इस कहानी से आपको कुछ प्रेरणा मिले होंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनों से बड़ों का सम्मान जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।